उसमें कोई तकनीकी खामी आई क्योंकि भीड़ इतनी थी। मैंने मांग की थी और वो घोषणा भी कर गए कि ये जो गड़बड़ चल रहा है सीड में, घटिया बीज, नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड, वो नकली उर्वरक को हमने जब्त किया है, कुछ के सस्पेंड किए हुए। इसके पीछे क्या लगता है, छोटी मछली पकड़ी गया और भी कोई गिरोह पूरे भारत भर में काम कर रहा है, इस तरह का कोई लीड मिली आपको? हरियाणा में हुई, यूपी में तो 1 लाख बैग्स नकली पकड़े थे। पहली बार पता लगा है कि बीज भी नकली दिया जाता है। और आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर क्या कहेंगे सर? वो और ही बता सकता है। नरेश मीणा, उसको लेकर कुछ कहेंगे सर? अभी जेल में है क्योंकि दोबारा फिर हिंसक वारदात कर डाली। उनको भरोसा है हमारे मुख्यमंत्री जी पर। हमारे साथ में कृषि और आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी हैं। मीणा जी, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है। अभी परसों जो रामगढ़ बांध पर ड्रोन आधारित जो क्लाउड सीडिंग वाला जो असफल रहा, लेकिन प्रयास ऐतिहासिक हुआ, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन जो असफल रहा उसके बाद अब आगे की आपकी क्या योजना है? देखो, दरअसल में उनको उस बात प्रकरण का ज़्यादा ज्ञान तो वैज्ञानिकों को ही है। ये एक सिंबॉलिक कार्यक्रम था जिसमें उड़ा के दिखाना था इससे क्लाउड सीडिंग हो सकती है। उसमें कोई तकनीकी खामी आई क्योंकि भीड़ इतनी थी, उसका जीपीएस सिस्टम गड़बड़ा गया। अब क्लाउड सीडिंग के लिए कृत्रिम बारिश के लिए 10,000 फीट से 15,000 फीट तक के ड्रोन वो लाएंगे, लेकिन 10,000 फीट से ऊपर ड्रोन जाता है, शायद 7,000 से ऊपर ही, तो उसकी परमिशन सिविल एविएशन से लेनी पड़ती है। उन्होंने अप्लाई किया है, परमिशन आने के बाद वो कृत्रिम बारिश का काम चालू होगा। निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं कि वो सफल हो। अगला सवाल सब, जैसे ऐतिहासिक क्लाउड सीडिंग वाला जो विषय हुआ, उसी तरह से आपने एक ऐतिहासिक कार्रवाई जो की नकली खाद बीज को लेकर, इसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा रही और आपका जो केंद्रीय मंत्री है शिवराज सिंह जी से भी मिलना हुआ, तो दो विषय। शिवराज सिंह जी झुंझुनू में मैंने मांग की थी और वो घोषणा भी कर गए कि देश भर में जो कार्रवाई कर रही है, ये जो गड़बड़ चल रहा है सीड में, घटिया बीज, नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड, उसका एक सख्त कानून लाएंगे। झुंझुनू में घोषणा की है। आज भी वर्चुअल मीटिंग थी पूरे देश के राज्यों के कृषि मंत्रियों की, उसमें भी उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम की प्रशंसा की है। इसमें टोटल 57 FIR हुई है, जिसमें 5 बीज में, 50 अपना फर्टिलाइज़र में और 1 पेस्टिसाइड में, और करीबन 9,500 क्विंटल या मैट्रिक टन, मैं कंफर्म कर लूँगा, नकली उर्वरक को हमने जब्त किया है और 16 लोगों के लाइसेंस निरस्त किए हैं, निरस्त ही कर दिए, कुछ के सस्पेंड किए हुए। तो हम इसमें अभी रुके नहीं है, चलते रहेंगे जब तक कि ये इस एडल्ट्रेशन का खात्मा नहीं होगा। सर, जैसा कि अभी यहाँ तो ये जो आपने कार्रवाई की वो पकड़े गए, इसके पीछे क्या लगता है, छोटी मछली पकड़ी गया और भी कोई गिरोह पूरे भारत भर में काम कर रहा है, इस तरह का कोई लीड मिली आपको? स्टेट से अकेले से 16 राज्यों में जा रहा था ये नकली। उसके बाद यूपी में भी कार्रवाई हुई, मध्य प्रदेश में हुई, पंजाब में भी हुई, हरियाणा में हुई। यूपी में तो 1 लाख बैग्स नकली पकड़े थे और पंजाब के कृषि मंत्री जी ने भी बड़ी पुख्ता कार्रवाई कराई। मतलब आपकी कार्रवाई के बाद बाकी जो राज्यों में कार्रवाई? हाँ, उनको पता बाद में ही लगा। देश में पहली कार्रवाई अपने सरकार ने करी है, हमारे अधिकारियों ने की है। पहली बार पता लगा है कि बीज भी नकली दिया जाता है, फर्टिलाइज़र भी नकली दिया जाता है, पेस्टिसाइड भी नकली है। सर, आपके पास में आपदा प्रबंधन की भी जिम्मेदारी, लगातार अच्छी बारिश भी हुई है, कहीं पर अतिवृष्टि भी हुई, इसको लेकर आपका विभाग के कारण जितना भी नुकसान हुआ है, जन धन, फसल या सड़क या दूसरे निर्माण कार्यों में उस पूरे की भरपाई की जाएगी। सर, आपकी जो कि जन नेता की जो छवि है, जिस तरह से आपने पिछले अपने करियर में, इतिहास में पूरा आपने सभी समाज के लिए खड़े हुए हैं, इस समय जो SI भर्ती का जो विषय चल रहा है,
100 दिन हो गए, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया ऐसे ही भर्ती रद्द करने और आरपीएससी का पुनर्गठन। पहले ही मैं कह चुका हूँ। अब ये मुख्यमंत्री जी के स्तर पर तय हुआ है, शायद मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कैबिनेट सब कमेटी ने मना कर दिया, इसलिए वो परीक्षा रद्द नहीं हो रही। और आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर क्या कहेंगे सर? इसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं, लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं वो और ही बता सकता है। और सर, एक युवा नेता जो समाज से ही आते हैं, नरेश मीणा, उसको लेकर कुछ कहेंगे सर? अभी मैं क्या कहना, वो तो अभी जेल में है, क्योंकि दोबारा फिर हिंसक वारदात कर डाली, तो उनको भरोसा है हमारे मुख्यमंत्री जी पर, भरोसा कायम रहे, उनकी मदद चले तो कोई दिक्कत नहीं। सर, आखिरी कल 15 अगस्त है, उसको लेकर आप पूरे राज्य के प्रदेशवासियों को कुछ मैसेज संदेश देना चाहें सर? खुश रहें, खुशहाली बढ़े, बरसात खूब हुई है, रबी में बम्पर फसल हो, भाईचारे से रहे, सुख शांति से रहे, और जो प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं डबल इंजन की सरकार, उसमें सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में कृषि और आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से क्लाउड सीडिंग को लेकर और उसके बाद जो फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर लिया गया उनमें वो कुछ नहीं बोलेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन सहयोगी लक्ष्मी नारायण के साथ शैलेंद्र शर्मा, जयपुर।